हैं क्या? हम सच्चे पक्के मोमिन नहीं रहे। हमारा ईमान तारे अनकबूत की तरह से है, मकड़ी के जाले की तरह से हो गया। नहीं तो उस तरह से हमारा ईमान होता जैसे वो ईमान वाले थे। वाकया आपने सुना है कि 3 गए थे, तीनों भाई थे, 3 गए थे और रूम में कैदी बनाए गए थे और उन तीनों को कैदी बना करके वहां पहुंचाया गया था। शाहे रूम ने उन तीनों से कहा, तुमको क्या चाहिए? दौलत चाहिए ले लो, औरत चाहिए ले लो, शरबत चाहिए ले लो, यहाँ का तख्त तुम ले लो, ताज तुम ले लो, राज तुम ले लो, हुकूमत तुम ले लो, इक़्तिदार की कुर्सी तुझे दे दी जा रही है। दौलत की जरूरत है तो ये ले लो, और औरत की जरूरत है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, अपनी लड़कियों का रिश्ता तुमसे करने को तैयार हूँ। बस इतना काम करो कि तुम इस्लाम छोड़ दो, पैगंबर इस्लाम से तुम दूर हो जाओ। मगर क्या उनका प्यारा जवाब था? उन्होंने कहा, सालिम तू दौलत और औरत के नाम पे मुझे खरीदना चाहता, तुझे पता नहीं है मुसलमान वो है जो एक मर्तबा मदीने के ताजेदार की चौखट पे बिक चुका है, और जो एक मर्तबा मदीने के ताजेदार की चौखट पे बिक गया फिर वो किसी दुनियादार की चौखट पे नहीं बिका करता है, नहीं बिका करता है। तू दौलत की बात करता है, तू शरबत की बात करता है। ऐसा नहीं हो सकता। जब नबी के दीवाने वो ईमान वाले मुसलमानों कैदी हैं, अपने मुल्क में नहीं हैं, दूसरे के मुल्क में हैं, और वहां इस तरह की बात कही गई मगर वो बदलने को तैयार नहीं हुए। तख्त ताज को ठोकर मार दिया, दौलत को ठोकर मार दिया, औरत को ठोकर मार दिया। कहा ये नहीं हो सकता, हम मुस्तफा के हैं, मुस्तफा के। ये ना उनका मतलब। अब 2 बातें समझ लीजिएगा, वो तख्त ताज क्यों दे रहा था, हुकूमत क्यों दे रहा था, दौलत क्यों दे रहा था? इससे पता चला ये आज का कोई नया तरीका नहीं, ये बहुत पुराना तरीका है कि हम मुसलमानों को बदलने के लिए, हमसे अपनी बोली बुलवाने के लिए, हमको हमारे रास्ते से हटाने के लिए पहले लालच दी जाती है। दौलत ले लो, औरत ले लो, शरबत ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नौकरी ले लो, मुलाजिमत ले, मगर हमारी बोली बोलो। ये आज का तरीका नहीं, बहुत पुराना तरीका है। उनसे कहा गया ये सब ले लो, बदल जाओ, मगर वो ईमान वाले थे, बदलने को तैयार न हो। तो क्या छोड़ दिया जालिमों ने? छोड़ा नहीं। बस 2 बातें महसूस कीजिएगा, छोड़ा नहीं। तब क्या किया? जैतून का तेल मंगवाया, 3 कड़ाहों को रखा, तीनों कड़ाहों में जैतून का तेल भरा, नीचे से आग जलाना शुरू किया और तीनों को वहीं खड़ा किया। और उसके बाद जब कड़ाहों के अंदर तेल जोश मारने लगा तो ऐसी सूरत में तीनों को खड़ा किया और खड़ा करके कहा, अब बता, अब अपना रास्ता छोड़ने को तैयार हो कि नहीं, अब इस्लाम छोड़ने को तैयार हो कि नहीं, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ने को तैयार हो कि नहीं। 2 में एक फैसला कर लो, या तो छोड़ो, नहीं तो खौलते हुए तेल में जाने को तैयार हो जाओ। गोया अब उनको धमकाया जा रहा है। पता चला ये पुराना तरीका है कि पहले तो ये करो, लालच दे करके अपनी बोली बुलवा लो, और अगर लालच से ये नहीं बदलता है तो डराओ, धमकाओ, जान से मार देने की धमकी दो। जैसे कहा गया कि अब तुमको खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। मगर कितने मजबूत ईमान वाले थे। उन्होंने कहा था, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, तूफान से जाके कह दो कि औकात में रहे। उन्होंने कहा हम खौलते हुए तेल में तो जाने को तैयार हैं, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान देने को तैयार नहीं, इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं। जालिमों ने कर दिखलाया, उसमें से एक को खौलते हुए तेल में डाला और डालने के बाद सोचा दूसरे 2 भाई जो देखे हैं अपने भाई का अंजाम, शायद अब ये डर गए हों, अब इनसे पूछो बताओ। तो
तुम भी अपने भाई के पास जाना चाहते हो या इस्लाम छोड़ने को तैयार हो? तो बाकी दोनों ने कहा था तुम जानते हो ये देख करके हम डर गए। अरे तुझे पता नहीं कि हम मुसलमान हैं? समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐसिस्त हमारी राह से हट हम मौत की इज्जत करते हैं, ऐसिस्त हमारी राह से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा हम भी उसके अंदर छलांग लगाने को तैयार हैं, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान देने को तैयार है, इस्लाम से हटने को तैयार है। दूसरे को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। मुसलमानों जरा सोचो, गौर करो, ये कल के ईमान वाले थे। तीसरा का भी आपने सुना होगा, उसके बाद उसको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उसे बदलने के लिए एक दो नहीं, खूबसूरत लड़की को मुसलसल 40 रात भेजा गया। सिर्फ इसलिए भेजा गया अपने हुस्न की जाल में इसको फंसा ले और फंसा करके किसी तरह से इसको बदल दे। शाहे रूम इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि हम कई पुस्तकों तक बैठ करके खाएंगे, मगर वो दौलत खत्म न होगी। मुसलमानों सरा अंदाजा लगा लेना, सोच लेना, 40 रात वो गई थी। एक आज का नौजवान है मुसलमानों, और एक वो कल का नौजवान था। ये आज ईमान वाला है, वो कल का ईमान वाला था। दोनों में फर्क महसूस कीजिए। बेजान तस्वीरों को देखने के लिए पूरी रात की नींद कुर्बान कर देता है। मोबाइल पर वो अपनी अंगुली खसकाता रहता है, वो देखता रहता है। मगर एक नौजवान था, वहाँ तस्वीर नहीं थी, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, वो कमरे में था, और उसके कमरे में वो हसीना बन संवर करके बनाव श्रृंगार करके जाती थी, ताकि ये नौजवान एक नजर मुझको देखे और मेरे हुस्न की जाल में फंस जाए। मुसलमानों वो जाती थी और उसके वहाँ उसकी चाहत यही थी कि नौजवान मुझको देख करके मुझ पे आशिक हो जाए, मेरा दीवाना हो जाए, और तब मैं इससे जो चाहूंगी वो मनवा लूंगी, जो चाहूंगी वो मनवा लूंगी। 40 रात गई, मगर नौजवान नजर उठा के देखा तक वो जाती इसीलिए न थी कि बदल दिया जाए इसको, मगर वो नबी का दीवाना बदलेगा क्या? देख, पैगंबर इस्लाम ने जो कुछ दिया था उससे लेकर के था, तो कामयाबी वो नहीं ढूंढ रहा है, कामयाबी उसको ढूंढ रही है। 40वीं शब में उस लड़की ने कहा था, उस हसीना ने कहा था, नौजवान मैं इतनी हसीनो जमीन हूँ, इस तरह से खूबसूरत हूँ कि मोहल्ले में इलाके के लोग मुझको एक नजर और एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, मेरे घर का तवाब किया करते हैं। और यहाँ 40 रात हो गए, मुसलसल मैं आ रही हूँ और चाहती हूँ कि ये नौजवान मुझको देखे, मगर तू नजर उठा के देखने को तैयार नहीं। आखिर तेरी निगाहों में कौन बसा हुआ है? तो उस नौजवान ने जवाब दिया था, जलवा समाए आंख में क्या आफताब था, जलवा समाए आंख में क्या आफताब था, परवाना हूँ मैं समय रिसालत माब का, मैं कुछ नहीं मगर मेरी निस्बत असीम है, क्योंकि गुलाम हूँ मैं रिसालत माब का। उस नौजवान ने कहा, सुन, जिन निगाहों में मुस्तफा के जलवे बसे हों वो निगाहें दुनिया के हसीनाओं की तरफ नहीं उठा करती है। मुसलमानों वो इस पे कायम था, जिसका नतीजा निकला 40वीं शब में आकर के वो जो इस मुसलमान को बदलने जा रही थी, उसने कहा मुझे भी उसी का कलमा पढ़ा दे जिसका कलमा तू पढ़ता है। कैद खाने में रह करके कलमा पढ़ाने का काम किया था, तो बता देने का काम किया था। ऐ मुसलमान, तू भी मेरी तरह से कामयाब होना चाहता है तो नबी की शरीयत का पाबंद बन जा। जिस दिन तू नबी की शरीयत का पाबंद बन जाएगा, अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढाल लेगा, जब तू चलेगा तो दुनिया तुझे देख करके कहेगी कि ये इस्लाम का मानने वाला मुसलमान जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो तुझे बदलना चाहेगा, इंशाअल्लाह वो तुझे देख करके, तेरे किरदार को देख करके खुद बदल जाएगा। मगर मुसलमान, आज तेरी क्या हालत है? तुझे कुछ होश नहीं है, क्या हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए? हमारे आबाओ अजदाद ने तो इतना कम से कम हमको दे दिया, जिसकी बुनियाद पे आज दुनिया हमको मुसलमान समझ रही है। और कह दिया ना, तभी ना दुनिया हमको मुसलमान कह भी रही है और समझ भी रही है। मगर आप इंसाफ का खून न कीजिए। आज के हालात को देखकर
क्या आपने कभी संजीदगी से सोचा कि आप भी ये दौलत अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकेंगे? हालात को देख के आपने सोचा आपकी आने वाली नस्लें क्या मुसलमान रह जाएंगी? वो कलमा पढ़ने वाले रह जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले रह जाएंगे, उनका तौर तरीका इस्लामी रह जाएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आज के इन हालात में क्या आपने कभी संजीदगी से ये सोचा? जब कभी आसान की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है, कभी 3 तलाक का मसला आता है, कभी हलाला की बात की जाती है, मुसलमानों कभी पर्दे की बात आती है, इन सारी चीजों को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा इस पर कि क्या हमारी आने वाली नस्लें मुसलमान रह जाएंगी? और अगर नहीं रह पाएंगी तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने कभी संजीदगी के साथ इस पर गौर किया, सोचा? अगर नहीं सोचा तो ये कमी किसकी है? मैं कौम के दानिश्वरों से कहना चाहूंगा, कौम के वकला से कहना चाहूंगा, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये कौन इस पे गौर करेगा? मैं तो उनसे कहूंगा, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? मुझे रहसनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तूने कभी सोचा इस बिगड़े हुए हालात में हमको क्या करना चाहिए? हमें क्या कदम उठाना चाहिए? हमको कौम को कैसे समझाना चाहिए? किस तरह से इनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि इस्लाम कल बाकी रह जाए? कभी आपने संजीदगी से इस बात को सोचा? कभी इस पे गैर आपको होश आया? सच कहा है किसी ने कि हैरत नहीं खिरमन जो मुहाफिज ने जलाए, हैरत नहीं खिरमन जो मुहाफिज ने जलाए, अफसोस ये है फिर भी ना हम होश में आए। हमको इस पे हैरत नहीं कि मुहाफिज ही हमारे चमन को क्यों जला रहे हैं, हर गिरने वाली बिजली हमारे ही आशियाने पे क्यों गिर रही है, हर उठने वाला तूफान हमारा ही आशियाना उखाड़ने पे क्यों पर तोल रहा है, हर उठने वाली आंधी हमारी ही आबादी के तरफ रुख क्यों कर रही है। अगर आपको यकीन न हो तो देख लो, क्या आपको होश आया? एक तूफान उठा था मुसलमानों, वो उठने वाली आंधी, वो उठने वाला तूफान जिसने चेचिनिया को तबाह किया था, जिसने बोस्निया को तबाह किया था, जो इराक में तबाही मचाया, जो फिलिस्तीन में तबाही मचा रहा है, जो अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, जो बर्मा को तबाह बर्बाद किया, वो आपके वहां अपना खूनी रंग दिखला चुका है। मुसलमानों, आपके खून से होली खेलने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है, मगर क्या तुझे होश आया? तूने कभी सोचा कि हम अपनी छप्पर को दुरुस्त कर लें ताकि इस तूफान में हम अपने को बचा सकें, अपनी कौम को बचा सकें, अपनी मिल्लत को बचा सकें, अपनी नस्लों को बचा सकें? क्या आपने कभी संजीदगी के साथ इस पर गौर किया? क्या तुझे लग नहीं रहा है कि ये सारे के सारी की सारी चीजें बता रही है कि तूफानों का मौसम आ रहा है, आंधियों का मौसम आ रहा है, बिजलियों के गिरने का मौसम आ रहा है? ये सब कुछ देख करके तुझे होश नहीं आया? अरे तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया, तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया। नसीमत से धुआं उठता है, तू कहता है सावन है। आज तेरी बेहिसी देख करके पत्थर की बेजान मूर्तियां याद आई। तेरा एहसास मर गया। अगर एहसास नहीं मरा होता तो असर जाहिर नहीं होता। पत्थर की बेजान मूर्ति चाहे कितना हो बहादुर की हो, पीर अब्दुल हमीद की क्यों ना, उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर के उसको 50 गाली दो, गुस्से में आ जाएगी, आंखें लाल पीली होने लगेंगी। बताओ क्यों? गाली भी दो और उस पे असर ना पड़े। एहसास नहीं है, वो जामिद गैर मुतहर्रिक है, गैर इरादा है, पत्थर की बेजान मूर्ति है। गाली दे लो तो भी असर नहीं। अब फूलों का हार ले जा करके पहना दो, बहादुरी के पुल बांध दो, या हमारे खुशी को वो झूमने लगेगी? बोले झूमने लगेगी?
आपका हाथ पांव चूमने लगेगी, आपसे गले मिलने लगेगी वो मूर्ति? नहीं। पता चला पत्थर की बेजान मूर्ति, न उसके ऊपर अच्छाई का असर हो न बुराई का असर हो। हमारी कौम भी इतना बेहिस हो गई है, हमारी कौम भी इतना बेहिस हो गई है कि ऐसी सूरत में बिजलियां गिर रही हैं मगर इसे होश नहीं आ रहा है, इसे होश नहीं आ रहा है। हमको क्या करना चाहिए? मुसलमानों, जब काहिली आई, जब सुस्ती आई, तो डायनासोर जैसा जानवर अपनी नस्ल न बचा सका, अपने खानदान को न बचा सका, अपनी नस्लों को न बचा सका और उसे मिट जाना पड़ा, जिसकी बुनियाद पे उसकी हड्डियों पे रिसर्च करके दुनिया ने बताया कि उसको 7 सेकंड के बाद पता चला था कि उसकी पोंछ को अपनी पोंछ से किसी ने मारा है। मैं सोच में पड़ गया, उसे तो इतनी देर में पता चल गया था कि मेरी पोंछ पे किसी ने मारा है, मगर हमारी कौम तो इतना काहिल हो गई है कि इसको 1400 साल में पता नहीं चला हमें मार कौन रहा है, हमें लूट कौन रहा है, हमारी इज्जत को बर्बाद कौन कर रहा है, हमारे ऊपर बिजलियां गिराने का काम कौन कर रहा है। तुझे होश आया? अल्लाह, तू अपने आप को कैसे बचाएगा? कैसे बचाएगा? मिट जाएगा। ये ना समझ लेना तेरी वजह से इस्लाम बचा, तेरी वजह से इस्लाम नहीं बचा। इस्लाम बचा है, इस्लाम बचा रहे। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा ना, ये लोगों का धोखा है, ये उनकी बेवकूफी है, कभी नहीं मिटा सकते। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कोई तारीख पढ़ने वाला कहे इस्लाम से मिटाया गया, स्पेन से मिटाया गया, मिट गया। एक भी स्पेनी आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। तो मैं कहूंगा नादान, वहां का मुसलमान मिटा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। तो मुसलमान मिटा, क्योंकि मुसलमान बिगड़ गया था, मुसलमान बेहिस हो गया था, इसका एहसास मर गया था, इसलिए मुसलमान मिटा। इस्लाम कहाँ मिटा? जिस सन में इधर इस्लाम से मुसलमानों का तूने सफाया किया, उसी सन में दूसरा सन नहीं आने पाया, उसी सन में उससे बड़ी हुकूमत इंडोनेशिया पे इस्लाम का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, जामिया रज़विया शम्सुल उलूम, हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला अजीजी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान बेहिस हो गया, इसका एहसास मर गया है। वरना जिस कौम का एहसास न मरे, मोहल्ले की एक लड़की अगर फरार हो जाए तो मोहल्ले भर के लोगों का सर शर्म से झुक जाता। वो चौराहे पे नहीं जाते, मार्केट नहीं जाते, लोग कहेंगे आप ही के मोहल्ले की वो लड़की फरार हुई है, आपके ही मोहल्ले में रहने वाले की लड़की फरार हुई है, हम क्या जवाब देंगे? वो शर्म से पानी पानी हो जाता। मगर पिछले चंद सालों में एक दो की नहीं, लाखों लाख की तादाद में इस कौम की बच्चियां मुर्तद हुई है, गैरों का हाथ पकड़ करके गई है। अगर तेरा एहसास मरा नहीं होता तो तू शर्म से पानी पानी हो जाता, जलसों में जाकर के घूम टहल के अपना वक्त बर्बाद नहीं करता और ये नहीं सोचता कि ये जलसे दिल बहलाने के लिए है, बल्कि ये समझता ये जलसे तो जिंदगी में इनकलाब लाने। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान।